नमस्कार साथियों, मैं केपी तिवारी भारतीय रिजर्व बैंक से उप महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। बैंक में आने से पहले मैंने 2 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय, 2 वर्ष तक उद्योग मंत्रालय और 2 वर्ष तक योजना आयोग में कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के पदों पर कार्य किया है। मुझे बताया गया कि आप सब जीएसटी राजभाषा अधिकारी के पदों हेतु परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी के व्याकरण और कॉम्प्रिहेंशन वाले प्रश्न पत्रों की तैयारी तो आप आसानी से कर लेते हैं। अड़चन आती है अनुवाद प्रश्न पत्र में, क्योंकि इसके लिए ना तो बहुत सामग्री उपलब्ध है और ना ही इसका कोई शॉर्टकट है। केवल और केवल अभ्यास ही करके आप इस अनुवाद के प्रश्न पत्र की तैयारी कर सकते हैं। अनुवाद के बारे में यह मान लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं जानता है वह अनुवाद भी कर ही लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अनुवाद के लिए आपको 2 भाषाओं के व्याकरण के साथ साथ भाषा के प्रति संवेदनशीलता भी रखनी होती है। यह मानी हुई बात है कि अनुवादक पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, लेकिन इस बनने में भी, इस बनाए जाने में भी कुछ सृजनशीलता बनी रहती है। इसके अलावा अनुवादक को विषय की जानकारी भी होनी चाहिए। प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ तो नहीं बना जा सकता है, लेकिन आधारभूत जानकारी होने से अनुवाद करने में काफ़ी आसानी रहती है। मान लीजिए जैसे बैंक का ही अनुवाद करना है, बैंक शब्द का, तो कहीं पर तो इसका अनुवाद नहीं ही करना है और कहीं पर इसका अनुवाद करना है। यह निर्भर करेगा कि आप किस विषय का अनुवाद कर रहे हैं। विषय के आधार पर ही शब्द का निर्धारण होता है। ये दोनों भाषाओं के लिए है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तब भी, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं तब भी। सरकारी कामकाज में जो अनुवाद होता है उसमें शब्दानुवाद की प्रधानता रहती है, पर कई बार भावगत अनुवाद भी करना पड़ता है, हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। इसके अलावा आप विषय की जानकारी करते हैं, भाषा की जानकारी करते हैं, और साथ ही मैं एक सुझाव दूंगा कि आप जितना हो सके उतना संदर्भ ग्रंथों का भी प्रयोग करने की आदत डालिए। ऑनलाइन खूब उपलब्ध हैं आपके पास, भरपूर जानकारी आप ले सकते हैं वहाँ से। शब्दकोश सभी उपलब्ध हैं, इनकी जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। केवल आपको वहाँ तक पहुँचना ही है। एक छोटी सी सलाह या सुझाव जो भी मान लीजिए आप, वह यह है कि गूगल पर अनुवाद करके अनुवाद का अभ्यास मत कीजिए। यह आपको बहुत अच्छा अभ्यास नहीं करवाता है, कर भी नहीं पाएंगे। जब आप शब्दकोश को देखेंगे वहाँ पर कुछ और शब्द भी आपको मिलेंगे तो आप चयन कर सकेंगे निकटतम उपयुक्त पर्याय का, जो अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी के लिए दिया गया होगा। तो मौका मिला तो इसी प्रकार की हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। फिर कभी मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।